हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा आपसे एक सवाल है कि अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ना होते तो क्या हमारा भारत वैसा होता जैसा कि हम लोग आजकल देख रहे हैं। यह सवाल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि पूरे भारत देश के लिए है, जहां पर समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा, सम्मान और अवसरों से बहुत दूर रखा जाता था। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे में बाबा साहेब ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और उसकी मानवता से होनी चाहिए। बाबा साहेब अपना जीवन अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने संघर्ष किया, अपमान सहा, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। भारत स्वतंत्र हुआ तब, नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौती सामने आई तब, उस टाइम भारतीय संविधान बनाने में बाबा साहेब की ऐतिहासिक भूमिका रही। संविधान ने भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा जैसे मूल अधिकारों की आधारशिला दी। आज हम वोट दे सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, शिक्षा और अवसरों की मांग कर सकते हैं, कानून के सामने बराबरी की बात कर सकते हैं। तो हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इन मूल्यों के लिए संघर्ष किया। लेकिन बाबा साहेब का सबसे बड़ा संदेश केवल संविधान तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि समाज की असली तरक्की तब होगी जब हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, बोलने का अधिकार मिले, जीने का अधिकार मिले, स्वतंत्रता से रहने का अधिकार मिले और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। इसलिए अगर हम बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके ऊपर फूल चढ़ाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा, हमें शिक्षा का बढ़ावा देना होगा, हमें भेदभाव का विरोध करना होगा और हमें संविधान का सम्मान करना होगा। और सबसे जरूरी बात है हमारे लिए कि हम सबका सम्मान करें और सबको अवसर प्रदान करें। और सबसे जरूरी बात है हमें एक दूसरे के अधिकार और सम्मान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि बाबा साहेब ने जिस भारत का सपना देखा था वह भारत ऐसा था जहां पर किसी की तरक्की किसी दूसरे की जाति, धर्म या जन्म से तय ना हो, जहां हर नागरिक को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। इसलिए बाबा साहेब सिर्फ इतिहास के उस अध्याय का नाम नहीं है बल्कि वह उस विचार का नाम है जो कहता है ज्ञान के साथ आगे बढ़ो, अवसर को, संविधान के लिए खड़े रहो और संविधान के मूल्यों की रक्षा करो। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिस कलम ने भारत के करोड़ों लोगों को अधिकार की भाषा दी उस कलम को सलाम, और जिस संघर्ष ने बराबरी की राह दिखाई उस संघर्ष को सलाम, और उस महान व्यक्तित्व को सलाम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।